हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसे जातकों की वाणी सिद्ध होती है। कहने का मतलब है जो वह कुछ जातक ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते हैं वह आगे आने वाले भविष्य में अक्षरशः सिद्ध हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर मेष लग्न की काल पुरुष की जो आदर्श कुंडली है हमने यहाँ ली हुई है। आपकी 1 से 12 तक कोई भी लग्न यहाँ लिखा हो सकता है, तो ठीक है। तो चलिए अपने काम की बात करते हैं। आज का हमारा प्रसंग होने वाला है इस वाले भाव से, कहने का मतलब दूसरे भाव से। तो ये पहला आपका असेंडेंट है, लग्न है। तो ये दूसरा भाव वाणी का है। अधिक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव इस लग्न पर हो, इस भाव पर हो। कहने का मतलब है अधिक से अधिक शुभ प्रभाव आपके दूसरे भाव पर हो तो ऐसे जातकों की वाणी सिद्ध होती है। शुभ प्रभाव का मतलब है गुरु की दृष्टि हो। गुरु जहां पर बैठा होता है वहां पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, हालांकि जहां पर गुरु की दृष्टि होती है वहां गुरु अच्छा प्रभाव देता है। तो मान के चलिए यहाँ 2 नंबर की राशि लिखिए, इसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र ही मान चलिए यहाँ पर बैठ जाए, किसी की जन्म कुंडली में बैठा होगा, शुक्र यहाँ बैठ जाए और गुरु की दृष्टि 5वीं और 7वीं और 9वीं होती है। तो 7वीं दृष्टि यहां से पड़ेगी गुरु की। मान लीजिए यहाँ पर बैठा है गुरु, तो देखिए सीधी दृष्टि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। गुरु यहाँ बैठा हो, कहने का मतलब वाणी के भाव में गुरु बैठा हो और वाणी के भाव में शुक्र बैठा हो और गुरु की दृष्टि हो। कहने का मतलब एक शुभ ग्रह बैठा हो। शुक्र, गुरु, बुध और चंद्र ये आपके शुभ ग्रह हैं। बुध जो है दोनों की भूमिका निभाता है। बुध अगर पाप ग्रह के साथ बैठा होगा, पाप और पूर्व ग्रह के साथ बताता हूं पाप और पूर्व ग्रह की कौन से हैं। शनि राहु केतु, शनि राहु कहेंगे, केतु को अच्छा माना जाता है। शनि राहु आपके पाप ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके क्रूर ग्रह हैं। सूर्य और मंगल कहाँ गया, ये सूर्य मंगल आपके क्रूर ग्रह हैं और शनि और राहु को पाप ग्रह माना गया है, ठीक है। और शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे अच्छे शुभ ग्रह हैं बृहस्पति और शुक्र, सबसे बढ़िया शुभ ग्रह है। चंद्रमा भी जिस ग्रह के साथ होगा उसी का प्रभाव ले लेगा। कहने का मतलब पाप ग्रहों के साथ होगा तो पाप ग्रह, अगर शुभ ग्रह के साथ होगा शुभ ग्रह, अगर अमावस्या के आसपास का होगा तब भी ये पाप ग्रह, ठीक है। अगर शुक्ल पक्ष का है तो ये अच्छा है। हाँ, तो अपने इस टॉपिक पर आते हैं। कहने का मतलब है दूसरे भाव पर अधिक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव। कहने का मतलब ये दूसरे भाव पर अगर शुक्र बैठा है अपनी वृषभ राशि का, अपने स्वराशि का बैठा है और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ जाए या फिर यहां से 5वीं दृष्टि आएगी, 1 2 3 4 5। हालांकि नीच का है लेकिन वो नीचता का अलग प्रभाव देगा, लेकिन यहाँ वाणी को अच्छा करेगा। कहने का मतलब है ऐसे जातक की वाणी अच्छी होती है। वाणी अच्छी क्या होती है? अच्छी का मतलब ये है वाणी वो जो बोलता है वो अक्षरशः सिद्ध हो जाती है। हाँ, एक गुरु यहाँ पर हो, ठीक। हाँ, अगर इससे और अगर और प्रभाव अगर जातक के पास आएगा तो यहाँ पर बुध हो जाए। कहने का मतलब 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और एक शुभ ग्रह की दृष्टि है। कहने का मतलब है ऐसे जातक तो क्या कहते हैं उसकी वाणी सिद्ध ही होगी। कहने का मतलब वो जो बोलेगा वो पूर्णतः अच्छा सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि देखिए 2 शुभ ग्रहों की युति यहाँ पर है, शुक्र बुध और आपस में ये मित्र हैं, ठीक है। और गुरु की दृष्टि देखो यहाँ पर जा रही है। हालांकि ये छठे भाव का स्वामी बुध है, छठे भाव का स्वामी बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक जो है ऋण वगैरह, जातक ऋणी होगा, जातक को के पास पैसा रुकेगा नहीं, ये कह सकते हैं क्योंकि छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठा है। तो ये प्रभाव हुआ। हाँ, मान के चले यहाँ पर अगर गुरु बैठा है, दूसरा प्रभाव मैं बता रहा हूं, यहाँ पर गुरु बैठा है और यहां से शुक्र का दृष्टि, यहां से शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि शुक्र की यहां पर पड़ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव में। कहने का मतलब गुरु दूसरे भाव में बैठा हो और शुक्र की 7वीं दृष्टि
यहाँ पर पड़ जाए, यहाँ पर बुध को बैठा लीजिए, यहाँ पर बुध को बैठा लीजिए। कहने का मतलब है अधिक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव पर हो। तो गुरु और बुध की युति हो दूसरे भाव में, और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र का प्रभाव, शुक्र की दृष्टि द्वारा प्रभाव पड़ जाए। ये है एक। यहाँ पर बुध अगर बैठा हो, वाणी का कारक है बुध, यहाँ पर अगर शुक्र बैठा हो तो देखिए यहाँ पर दो शुभ ग्रह हुए और बुध यहाँ हुआ। हाँ, यहाँ राशि कोई भी हो सकती है, कहने का मतलब हम चेंज कर दें, यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर 3 नंबर आ गई, तो तब भी यही प्रभाव लगभग यही रहेगा कि लॉट टिप चेंज होगी बस, वो अलग केस है उसका। 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पर 1। हाँ, वृषभ लग्न की जन्मपत्री है तो यहाँ पर 3 नंबर, कहने का मतलब 3 नंबर का गुरु और शुक्र हुआ। तो बुध की दृष्टि है, धनुराश के बुध की शुक्र, धनुराश का बुध अच्छा बना जाता है। और गुरु और शुक्र कहने का मतलब है धन भाव में, वाणी के और कुटुंब के भाव बैठे हुए हैं, और बुध की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये थी ऐसे जातकों की वाणी सिद्ध होती है। कहने का मतलब है अधिक से अधिक शुभ प्रभाव आपके दूसरे भाव पर हो, तो ऐसा जातक जो बोलता है उसकी वाणी अक्षरता सिद्ध हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।